सबसे ऊपर शिवजी और पार्वती के विवाह को दिखाया गया है और नीचे मां पार्वती की विदाई, जिसमें शिवजी उन्हें नंदी पर बिठाकर ले जा रहे हैं। उनके बारे में भ्येनसांग ने अपनी किताब में लिखा है। और मैथुन क्रियाओं की प्रतिमाएं लोगों को गृहस्थ और सांसारिक जीवन के प्रति अपने कर्तव्यों की शिक्षा देती थी। इस तालाब का नाम है नौकुनिया तालाब। जो गर्भगृह है उसके चौखट में 9 ग्रह बने हुए भी हैं। मंदिर के अंदर जो ये शिखर है, जो ये गुंबज है, वो भी 9 लेयर में बना है। इस तरह से ये 9 ग्रहों पर आधारित एक मंदिर है। ये शिव जी का मंदिर है। प्रमुखता से जल रखा जाता था ताकि जो भक्त है, श्रद्धालु है, यहाँ से जल लेकर अपने ऊपर छिड़क कर खुद को शुद्ध कर सके। और फिर मंदिर में सबसे पहले लेयर में शिव जी की कथाओं को यहाँ पर चित्रण किया गया है। विभिन्न इस गणेश पट्टिका में राजा विक्रमादित्य जयमेरु का नाम लिखा है, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था 9वीं सदी में। हमारे चैनल में रिसर्च पर आधारित इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती हैं। यदि आप सत्यता जानना चाहते हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी वीडियो जरूर देखें। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए, जिससे कि यूट्यूब हमारी वीडियो को व्यापक रूप से प्रसारित करें और छत्तीसगढ़ की गौरव गाथा सारी दुनिया को बताएं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल विकास लाइफ स्टाइल क्लास में। मैं हूं विकास। आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे पाली के शिव मंदिर के बारे में। 9वीं सदी में निर्मित, स्पष्ट रूप से कहें तो 870 से 895 ईस्वी में बाणवंशीय शासक विक्रमादित्य जयमेरु द्वारा इस शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। आज इसे आपको दिखाएंगे और अपने कुछ विद्यार्थियों के साथ इसे कंप्लीट एक्सप्लोर भी करेंगे। पाली कोरबा जिले के कटघोरा शहर के निकट बिलासपुर कटघोरा रोड पर है। इस पाली नगर का प्राचीन नाम झांझ नगर था। जैसा कि मैंने बताया, इस मंदिर का निर्माण बाणवंशीय शासक विक्रमादित्य जयमेरु ने कराया था। उनके पिता का नाम महामंडलेश्वर मल्लदेव था, जो बाणवंश के संस्थापक भी थे। 9वीं सदी में बाणवंश का शासन बिलासपुर और कोरबा जिले के क्षेत्र में था और उनकी राजधानी पाली थी। बाणवंश कैसे इतने छोटे समय के लिए इतने छोटे से क्षेत्र में कैसे राज कर रहा था, यह प्रश्न तो सभी के दिमाग में उठता ही है। वास्तव में यह दक्षिण कौशल मतलब छत्तीसगढ़ के 2 प्रमुख राजवंशों के बीच की कड़ी है। बाणवंश से पहले सोमवंश का शासन था, जो पिछले कई सौ साल से स्थापित था, जिसकी राजधानी सिरपुर थी और इसके प्रमुख राजा में से एक राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन थे, जो वसाटा देवी के पुत्र थे और जिन्होंने सिरपुर में विश्व प्रसिद्ध लाल ईंटों से लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था। और वे चीनी यात्री भ्येनसांग के यात्रा के दौरान राज कर रहे थे। उनके बारे में भ्येनसांग ने अपनी किताब में लिखा है। यह बात 639 ईस्वी की थी, पर 9वीं सदी तक आते आते सोमवंश कमजोर पड़ने लगा और कई छोटे छोटे राजा उभरने लगे, जिनमें से एक बाणवंश भी था, जिसने बिलासपुर कोरबा क्षेत्र को एक स्वतंत्र राज बना लिया। लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास त्रिपुरी के कलचुरियों ने सन 950 के आसपास कई आक्रमण किए और सोमवंशी और बाणवंशियों सबको हराकर लगभग 1000 ईस्वी में संपूर्ण दक्षिण कौशल में अपना राज जमा लिया। कलचुरी वंश के एक प्रमुख शासक राजा रत्नदेव थे, जिन्होंने इस झांझनगर मतलब पाली से राजधानी को विस्थापित करके रतनपुर को अपनी राजधानी बना ली थी और उन्होंने महामाया मंदिर का निर्माण भी कराया। कलचुरी वंश में एक और शासक 5वीं पीढ़ी में जिनका नाम जाजल्वदेव प्रथम था, उन्होंने पाली के इस शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, जो 1090 से 1120 ईस्वी की बात है, और सोने के सिक्के चलवाए, जिसके लिए इतिहास की किताबों में कलचुरी राजा जाजल्वदेव को बड़ी प्रमुखता से पढ़ा जाता है। यहाँ से पाली के इस शिव मंदिर को हम कंप्लीट एक्सप्लोर करेंगे, हम भी जानेंगे और आपको इसके बारे में सारी जानकारी देंगे। इसके पर जो शिल्प कला है उसकी जानकारी देंगे, मंदिर के अंदर उसके स्ट्रक्चर की जानकारी देंगे और ये तालाब
ये भी इससे जुड़ा हुआ इस मंदिर का ही एक हिस्सा है, इसकी जानकारी भी देंगे। तो सबसे पहले मैं तालाब से शुरू करता हूँ। इस तालाब का नाम है नौकुनिया तालाब। नौकुनिया इस तरह से कि इस तालाब के 9 कोण है या 9 कोने हैं। अब 9 किस लिए? क्योंकि ये मंदिर भी 9 ग्रहों पर आधारित है। इसका कॉन्सेप्ट 9 ग्रहों से लिया गया है। यहाँ पर मंदिर के जो गर्भगृह है उसके चौखट में 9 ग्रह बने हुए भी हैं। मंदिर के अंदर जो ये शिखर है, जो ये गुंबज है, वो भी 9 लेयर में बना है। और ये जो तालाब है ये भी 9 कोणों में बना है। इस तरह से ये 9 ग्रहों पर आधारित एक मंदिर है। ये शिव जी का मंदिर है प्रमुखता से। मंदिर को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है मंडप भाग और उसके अंदर है गर्भगृह। तो यहाँ से ये द्वार हम देख रहे हैं मंदिर का। द्वार के सामने जैसे कि शिव जी का मंदिर है तो द्वार यहाँ पर नंदी विराजमान है जो शिव जी को देख रहे हैं। थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया है और ये मंदिर कुछ इस तरह से दिख रहा है। मंदिर के जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर तो ये सारी खूबसूरत कलाकृतियाँ दिख रही हैं, पर मंदिर के राइट साइड बिल्कुल प्लेन है। वो शायद इसलिए क्योंकि 12वीं सदी में जब इसका जीर्णोद्धार कराया गया था तो शायद हो सकता है वो जो खूबसूरती है जो उस ओर है वो उस समय तक वो यहाँ रही ना हो और ये रिपेयर इसे करा दिया गया है। तो इसके बाद हम मंदिर के अंदर चलेंगे और मंदिर के अंदर बने हुए मंडप और उसके अंदर जो गर्भगृह है उसकी विशेषताओं को जानेंगे। शिल्प कलाकृतियां मंदिर के द्वार से ही प्रारंभ हो जाती हैं। शुरू करते हैं। मंदिर के द्वार पर ही बहुत ही सुंदर शिल्प आकृतियां हैं और यहाँ पर प्रमुख रूप से शिव जी और माता पार्वती को दिखाया गया है। यहाँ पर उनके भक्तों को शिव जी की आराधना और पूजा करते हुए भी दिखाया गया है। नंदी आदि साधु संतों को भी दिखाया गया है और द्वार पर ही एक विशेष आकृति यहाँ बनी हुई है। इस आकृति को बहुत से लोग जानना चाहेंगे ये किस लिए बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कटोरा नुमा हिस्सा है। यहाँ पर उस जमाने में जल हुआ करता था, यहाँ जल रखा जाता था ताकि जो भक्त है, श्रद्धालु है, यहाँ से जल लेकर अपने ऊपर छिड़क कर खुद को शुद्ध कर सकें और फिर मंदिर में प्रवेश करें। मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमें मिलता है मंडप स्थान। यह मंडप स्थान अष्टकोणीय है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखें, ये जो आकृति देखें, यहाँ पर ये शिला की आकृति देखें, ये लंबी लंबी शिलाएं हैं, तो ये आपको गिनने पर 8 मिलेंगे। इस तरह से ये अष्टकोणीय, इस तरह से ये अष्टकोणीय गर्भगृह है। लेकिन इसके जो शिखर है, इसका जो गुंबज है, वो 9 खंडों में बना हुआ है। 9 लेयर्स हैं, इसके 9 लेयर्स हैं। सबसे पहले लेयर में शिव जी की कथाओं को यहाँ पर चित्रण किया गया है। विभिन्न उनके जो कथाओं से ली गई उनकी जो कहानियाँ हैं उसमें से, और उसके बाद बाकी के जो 8 लेयर्स हैं उनमें बहुत ही सुंदर कलाकृति, बागमुख और साधुओं को शिव जी की भक्ति करते हुए दिखाया गया है। तो ये बहुत ही सुंदर शिखर यहाँ पर है। मंदिर का मंडप जो है वो पूजा पाठ और भक्तों के लिए साधना का स्थल और सामाजिक कार्यों के लिए भी, जैसे विवाह आदि को संपन्न कराने के लिए भी इस मंडप को उपयोग किया जाता था। मंडप के बाद आगे गर्भगृह है। हम इस गर्भगृह में देखें तो सबसे पहले द्वार के आगे 2 स्तंभ में है। द्वार के आगे 2 स्तंभ हैं और यहाँ दोनों स्तंभ में एक एक द्वारपाल खड़े हैं। लेफ्ट साइड में देखें तो एक गणेश पट्टिका है। इस गणेश पट्टिका में राजा विक्रमादित्य जयमेरु का नाम लिखा है, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था 9वीं सदी में। बाहर जाते समय दरवाजे के दाहिनी ओर देखें तो यहाँ 12वीं सदी में कलचुरी शासक जाजल्लुदेव का नाम अंकित किया गया है और यहाँ लिखा गया है कि राजा जाजल्लुदेव ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। तो इस तरह से ये मंडप है। मंडप में भी बहुत सारी सुंदर आकृतियां बनी हुई हैं, क्योंकि यह मंदिर शिव जी पर आधारित है, इसलिए मुख्य रूप से शिव जी की ज़्यादा प्रतिमाएं हैं। और यहाँ से हम
गर्भगृह के बारे में अब जानते हैं। गर्भगृह में सबसे पहले यहाँ पर 2 स्तंभ बने हुए हैं, ये गर्भगृह के द्वार के सामने ही, और इन स्तंभ में 2 द्वारपाल हैं जो आजू बाजू खड़े हैं। एक मंदिर की बाईं ओर ही जहाँ गणेश पट्टिका में राजा विक्रमादित्य का नाम लिखा है, उसी ओर भगवान श्री रामचंद्र जी एवं लक्ष्मण जी की प्रतिमा बनी हुई है, और यहाँ पर लक्ष्मण जी को शेषनाग से इस तरह से दर्शाया गया है। दाहिनी ओर द्वारपाल के स्तंभ के पिछली ओर बहुत ही सुंदर आकृतियां बनी हुई हैं। यह शिव जी की है। सबसे ऊपर शिव जी और पार्वती के विवाह को दिखाया गया है, और नीचे माँ पार्वती की विदाई, जिसमें शिव जी उन्हें नंदी पर बिठाकर ले जा रहे हैं। उसके बाद अन्य आकृतियां भी यहाँ पर बनी है। द्वार के चौखट के सबसे ऊपरी ओर देखें तो एक बहुत ही विशेष पट्टिका है। इस पट्टी में 3 प्रतिमाएं बनी हुई हैं इस तरह से। अगर बाईं ओर देखें तो यहाँ है ब्रह्मा जी, दाहिनी ओर देखें तो इस किनारे पर है विष्णु जी, और मध्य भाग में शिव जी बने हुए हैं। इस तरीके से ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी बने हुए हैं, और इस पट्टिका में 9 ग्रह भी बने हुए हैं। इस तरह से ये 9 ग्रह, क्योंकि इस मंदिर को 9 ग्रहों पर आधारित किया गया है, तो ये 9 ग्रह बने हुए हैं। और एक की सबसे विशेष बात, यहाँ राहु का शीश है, क्योंकि कथा में कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था और अमृत प्राप्त हुआ था, तो राहु ने छुपकर अमृत को पी लिया था, जिसकी वजह से विष्णु जी ने उनका शीश काट दिया था। तो ये इस तरह से राहु के शीश को दिखाया जा रहा है। उसके अतिरिक्त भी यहाँ पर ही बहुत ही सुंदर कलाकारी, लताएं, फूल, पुष्प, नृत्य करते हुए लोगों को दिखाया गया है। साथ ही साथ भक्ति भाव में लीन लोगों को गाते बजाते, विभिन्न वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दिखाया जा रहा है। ऐसे यहाँ बहुत ही सुंदर शिला चित्रों का अंकन किया गया है। गर्भगृह के अंदर पहुंचने पर 3 शिवलिंग बने हुए हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि यह 3 शिवलिंग ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक हैं, इसलिए 3 शिवलिंग बनाए गए हैं। और ये शिवलिंग ग्रेनाइट पत्थर के हैं मंदिर, जबकि संपूर्ण मंदिर लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। गर्भगृह भी बहुत सुंदर है। यह वर्गाकार का है। 4 इसमें पूर्ण स्तंभ बने हैं, और उसके अलावा 2 अर्ध स्तंभ भी बने हुए हैं। हर स्तंभ में ऊपर भारवाहक बने हुए हैं, और ये एक अर्ध स्तंभ में यहाँ पठेरा बना हुआ है, या फिर इसे ताखी भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ में खासकर इसे पठेरा कहा जाता है। और यहाँ भी सुंदर चित्रण किया गया है शिला पर। इस स्थान पर सामने की ओर ज्योत जल रही है। शिव जी का डमरू और त्रिशूल रखा हुआ है, और ये 3 शिवलिंग यहाँ स्थापित किए गए हैं। तो ये से हम मंदिर के बाहर चलते हैं, और मंदिर के बाहर किस तरह का चित्रण किया गया है उसे देखते हैं। मंदिर के बाहरी भाग में कुल 169 प्रतिमाएं बनाई गई हैं। इन प्रतिमाओं को अलग अलग कैटेगरी में रखा जा सकता है, जैसे सबसे पहले देवी देवताओं की प्रतिमा, दूसरे कैटेगरी में स्त्रियों के जीवन शैली की प्रतिमाएं, तीसरा वलय की प्रतिमाएं, और चौथा मैथुन क्रियाओं की प्रतिमाएं। इसे अब जरा हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले देवी देवताओं की प्रतिमाओं को देखें तो इसमें सबसे प्रमुखता से शिव जी की प्रतिमाएं बनी हैं। इसके साथ ही दुर्गा, काली, सरस्वती, कार्तिकेय, सूर्य भगवान एवं अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी बनाई गई हैं। दूसरे कैटेगरी में स्त्रियों की प्रतिमा है। स्त्रियों के जीवन के हर भाग को दिखाया गया है, जैसे प्रेम, श्रृंगार, संघर्ष। स्त्रियों की प्रतिमा में सबसे देखने योग्य बात यह है, बहुत अधिक संख्या में महिलाओं को भारवाहक के रूप में
दिखाया गया है। यह स्त्री शक्ति का प्रतीक है और सभी महिलाओं के चेहरे अलग अलग हैं, मानो कलाकारों ने अलग अलग महिलाओं को सामने खड़ा कर उनकी तस्वीर उतार दी हो। एक प्रतिमा तो बहुत ही विशेष है और आकर्षक भी। एक स्त्री खुद को दर्पण पर देख रही है और अपनी मांग में सिंदूर भर रही है। यह प्रतिमा सबका ध्यान अपनी ओर खींचती है। इस इसके बाद तीसरी श्रेणी में वलय की प्रतिमा है। अब वलय क्या होता है, पहले हम आपको ये समझा देते हैं। यह मूर्तिकार की अपनी कल्पनाशीलता, उसकी अपनी क्रिएटिविटी है। वलय की प्रतिमा जिसके माध्यम से वह काल्पनिक जीवों की रचना करता है या फिर कई अलग अलग जीवों को मिलाकर एक नए तरह का जीव बना देता है, जिससे कि लोगों का ध्यान उस पर अधिक जाए और उसके माध्यम से मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं को, जैसे भावनाओं, क्रोध, प्रसन्नता, कला, युद्ध, भक्ति आदि को दिखाया जाता है। चौथे कैटेगरी में मैथुन क्रिया वाली इरोटिक प्रतिमाएं हैं। लोगों के मन में हमेशा सवाल उठते हैं कि मंदिरों में ऐसी प्रतिमाएं क्यों बनाई जाती हैं। इस विषय को भी हम बहुत आसान तरीके से समझते हैं। जैसा कि आज के इस भौतिकवादी युग में लोग ज्यादा से ज्यादा धन कमाने की होड़ में पाप कर्मों को भी करने से कतराते नहीं हैं। भ्रष्टाचार, दूसरों का धन हड़प लेना, धोखेबाजी, षड्यंत्र आदि, अगर पाप इतना ज्यादा बढ़ जाए तो भी है संसार के लिए खतरा है। तो बहुत से लोग अपने मोबाइल फोन के माध्यम से सोशल मीडिया में संतों की अच्छी बातों की रील्स शेयर करते हैं, जिससे कि लोगों को अच्छी बातों का ज्ञान हो, उसके प्रति जागरूक हो और थोड़ा उनका हृदय भी परिवर्तन हो। ठीक उसी तरह से प्राचीन काल में एक दौर ऐसा आया जिसे भक्ति काल कहते हैं। यह लगभग 500 ईसा से 1500 ईसा तक का माना जाता है। इस काल में अनेक संतों ने धरती पर जन्म लिए, जैसे कि कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु आदि। उनके धार्मिक वचनों से प्रभावित होकर लोग आध्यात्मिकता की ओर ज्यादा से ज्यादा जाने लगे और सांसारिक जीवन का त्याग करने लगे। यह भी संसार के लिए असंतुलन था। अगर सारे लोग सन्यासी ही बन जाएंगे तो संसार से मनुष्य ही खत्म हो जाएगा। इसलिए इस संतुलन को बराबर करने के लिए मंदिर में देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनाई गईं, जो लोगों को आध्यात्म की शिक्षा देती थीं, तो दूसरी ओर मैथुन क्रियाओं की प्रतिमाएं लोगों को गृहस्थ और सांसारिक जीवन के प्रति अपने कर्तव्यों की शिक्षा देती थी। इस तरह से संसार में मनुष्य जीवन को संतुलित करने का यह तरीका था। पाली के शिव मंदिर की सारी जानकारियों के बाद हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और यहाँ से अब हम चलते हैं। आपसे अब मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में किसी नए ऐतिहासिक या कोई ऐसे स्थान पर जहाँ की जानकारी आपके लिए रोचक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। नमस्कार। So relaxing song.